Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. ये वीडियो शायद इस चैनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बन सकता है. शायद दिस वीडियो कैन बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो दैट यू हैव वॉच्ड इन योर जेई प्रिपरेशन, बिकॉज नेक्स्ट 3 months जो है दे आर वेरी क्रूशियल फॉर यू टू अचीव योर गोल्स. शायद तुम्हारे जेई मेंस का अटेम्प्ट हो चुका होगा अब तक, जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो, या फिर शायद कल परसों में होगा तुम्हारा जेई मेंस अटेम्प्ट. So depending on how your attempt has gone or how your attempt is going to go, there are several things that can be done to take your physics to the next level. अब एक कोई डायरेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है हर स्टूडेंट के लिए. हर स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन लेवल है, स्टेटस है, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट किस तरीके से गया है, वो सब अलग अलग है. एम भी अलग अलग हो सकता है, गोल जो है वो अलग अलग हो सकता है. किसी को सिर्फ सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना है, किसी को जेई एडवांस पे फोकस करना है. किस पे फोकस करना चाहिए वो उसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है. सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलवेज आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट दे ऑलवेज फेस दिस क्वेश्चन कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए. शुड आई अगेन फोकस ऑन सेकेंड अटेम्प्ट, शुड आई फोकस ऑन जेई एडवांस्ड, व्हाट शुड आई डू जेई एडवांस PYQs. अगर जेई एडवांस पे फोकस कर रहे हैं तो कौन से बुक्स करने चाहिए, पाथफाइंडर करने चाहिए, रिडोव करने चाहिए. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट, राइट? सो लेट्स गो. So let's first talk about the majority of students, in my opinion, जिनका JEE Mains first attempt ठीक ठाक गया है, but they want to improve a little bit in the second attempt and also simultaneously focus on JEE Advanced. So जिनका JEE Main attempt ठीक ठाक गया है, so first of all you make sure, let's call it student 1. So जो इस तरीके के स्टूडेंट है जिनका JEE Main attempt ठीक ठाक गया है, you first make sure कि तुमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. कोई ऐसा टॉपिक छोड़ तो नहीं गए बिफोर द जैन अटेम्प्ट. तो पहले वो पूरा कंप्लीट करना है. तुम्हारे पास नोट्स होंगे, और इफ़ यू आर एनरोल्ड इन एनी कोर्स, मैं खुद के क्रैश कोर्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, बट इफ़ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन एनी कोर्स तो मेक श्योर यूजिंग दैट कोर्स और यूजिंग योर नोट्स, यूजिंग वट एवर लेक्चर्स यू हैव, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट एनी पेंडिंग चैप्टर्स. तो ज़्यादा तो नहीं होंगे, नहीं तो तुम्हारा जेई मेंस अटेम्प्ट शायद अच्छा गया ही नहीं होगा इन द फर्स्ट प्लेस. सो मेक श्योर यू कंप्लीट एनी पेंडिंग चैप्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट, अगर तुम जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट की बात करेंगे, सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट टू द सेकेंड अटेम्प्ट, आफ्टर मेकिंग श्योर कि यू हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स, इट्स टाइम टू फोकस ऑन टेस्ट्स. टेस्ट में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तुम्हारा क्या मिस्टेक होता है, व्हाट इज योर एग्जाम टेम्परामेंट इन द टेस्ट, are you able to solve and maintain your composure while solving without making silly mistakes. ये सब चीज़ें तुमको एनालाइज करना. alright, so solve mock tests for mains. मोस्ट लाइकली तुमने जेई मेंस के PYQs ऑलरेडी कर लिए होंगे बिफोर द जैन अटेम्प्ट, और नहीं किए होंगे तो जस्ट सॉल्व लास्ट 2 years. अगर नहीं किए होंगे तो लास्ट 2 साल के PYQs कर लो एंड जैन अटेम्प्ट के कर लेना. ठीक है. दिस इज फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट. ये जो मॉक टेस्ट सॉल्विंग है उसको एनालाइज भी करना है प्रॉपरली. यू एनालाइज कौन से क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या नॉलेज ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट का, या फिर वो स्ट्राइक नहीं हो रहा है एग्जाम में, या फिर सिली मिस्टेक कर दिए, या फिर स्पीड कम रह गया, टाइम नहीं था, लेंदी लगा पेपर. सो यू हैव टू एनालाइज फॉर योरसेल्फ. हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स होगा. ठीक है. सो दिस इज फॉर द सेकेंड अटेम्प्ट, बट ऑफ कोर्स यू वांट टू साइमल्टेनियसली फोकस ऑन जेई एडवांस्ड एज वेल. करेक्ट. तो ये जो है, यू कंप्लीट ऑल द पेंडिंग चैप्टर्स का थियोरी, रिवाइज योर नोट्स, लेक्चर्स, जहाँ से भी पढ़ रहे हो. मेरे क्रैश कोर्स के बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में, बट जहाँ से भी पढ़ रहे हो make sure you complete all the chapters. Then इसके बाद you directly solve JEE Advanced PYQs from 2016 to 2018. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ पे तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल एक्चुअली JEE Advanced तक पहुँचा है कि नहीं. Right? Before solving any book or any module, I want you to try out these 3 years के JEE Advanced PYQs. This is like just a test of whether you have reached that level or not. Because बहुत सारे students को समझ में नहीं आता कि उनका JEE Advanced level तक preparation हुआ है कि नहीं.
एंड में अप्रैल अटेम्प्ट के बाद वो जेईई एडवांस पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं एंड देन दे रियलाइज कि उनसे पीवाईक्यूज बन ही नहीं रहे, तब उनको समझ में आता है उन्होंने कभी जेईई एडवांस लेवल तक पहुंचे ही नहीं, राइट। सो फर्स्ट सॉल्व दिस, एक बार सारे नोट्स वोट्स पढ़ लिए तो सॉल्व दिस। वंस यू सॉल्व दिस यू एनालाइज, आर यू एबल टू सॉल्व द पीवाईक्यूज, आर यू एबल टू सॉल्व 50% ऑफ द पीवाईक्यूज, अगर 50% भी कर लिया तो रैंक काफी अच्छा आ जाता है, राइट। 50%, 60% will give you a great rank in JEE Advanced. So, can you solve half the number of PYQs that are present here? थोड़ा टाइम लिमिट वगैरह लगा के कर लेना एंड यू चेक कौन से चैप्टर में गड़बड़ हो रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है, वो पूरा प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ेगा फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। यहाँ से तुमको पता चल जाएगा तुम्हारा JEE एडवांस का प्रिपरेशन कहाँ तक है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन डू द नेक्स्ट स्टेप, राइट। तो अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे से मेजॉरिटी क्वेश्चंस नहीं हो रहे, ओके, सो तुम्हारा जेईई मेंस का प्रिपरेशन अच्छा गया बट जेईई एडवांस में मेजॉरिटी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है वो नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है वन पॉसिबिलिटी इज दैट तुमको वो जेईई एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, ओके, या नहीं स्ट्राइक होते हैं, दैट इज वन। सो यू हैव टू चेक, इज इट द जेईई एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स दैट यू आर लैकिंग इन, or the JEE Advanced level problem solving ability. It is very different to JEE Mains. JEE Mains was more एकदम formula based, लास्ट 2-3 साल में भी और जैन अटेम्प्ट में भी एकदम formula based पेपर्स आ रहे हैं फिजिक्स में। they give no indication of what your level is in JEE Advanced, ठीक है। तो JEE Advanced problem solving approach में गड़बड़ है कि JEE Advanced के concepts में ही गड़बड़ है। What do I mean by that? What do I mean by JEE Advanced concepts? So for example, मैं जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करूं, इस तरीके के चैप्टर की बात करूं, उसमें वोल्ट मीटर रीडिंग, व्हाट डज दैट मीन व्हेन देयर इज अ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉन्सेप्ट तुमको पता ही नहीं है तो यू आर इन दिस कैटेगरी, तुमको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। जेईई मेंस में कभी नहीं पूछा जाएगा, कभी पढ़ोगे भी नहीं, बट जेईई एडवांस के लिए पढ़ा है कि नहीं, उस पर क्वेश्चन आया तो तुमको पता ही नहीं यार, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ थिंग इज the next issue that a student can face is JEE Advanced के problems में how to solve it in the fastest possible manner. JEE Advanced के questions JEE Mains की तरह नहीं होते, ये तो अपने को पता है। You have big looking questions, you have complicated looking questions, but there is a possible approach to solve these type of questions in a very fast manner, right? और ये सब मैं मेरे क्रैश कोर्स के बारे में भी बात करने वाला हूँ जिसमें मैं I cover all these things, so I'll offer the solutions as well. बट जो लोग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है वो सब मेरे क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाए। सो आई एम गिविंग अ जनरल अप्रोच, वेर एवर यू स्टडी फ्रॉम, मेक श्योर दैट यू डू दीज स्टेप्स एंड मेक श्योर कि यू आर चेकिंग, हाँ ये भी मेरे को आता है, ये भी आता है, ठीक है। ये सब ऐसे चेक करते रहो, खुद को एनालाइज करते रहो, खुद को चेक करते रहो। ऑलराइट, सो JEE एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, डू यू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन JEE एडवांस लेवल इन द क्विक मैनर, इन द फास्टेस्ट मैनर, ओके। तो ये जो चीज़ें एनालाइज करना और इनको कैसे रिजॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा आगे। अच्छा, वंस यू हैव डन दिस देन वी कैन टॉक अबाउट बुक्स। बुक्स के बारे में बात करेंगे तो JEE एडवांस में जो नेम्स होते हैं बुक से, एरोडो होता है, पाथफाइंडर है, शशि भूषण तिवारी वाला SBT को बुक है, अच्छा बुक है, क्रोटोव है, ये सब किस कौन सा करना है यार। And all the students are almost always confused and they receive different opinions from different people, ठीक है। तो वो पूरा गड़बड़ हो जाता है दिमाग में कि कौन सा करना है, एंड थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, सब स्टूडेंट जस्ट गेट्स लॉस्ट। सो जो मैं अप्रोच सजेस्ट करता हूँ कि वंस यू हैव एनालाइज्ड योर वीकनेसेस, वंस यू हैव एनालाइज्ड कि हाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स स्ट्रेटजीज मुझे नहीं आता है, फर्स्ट कवर दैट। तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, ओके, सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीख लिया, ओके। वंस यू डू दैट यू गो बैक एंड सॉल्व दीज क्वेश्चन जो तुमको नहीं आए थे, अभी वो बन जाएंगे। बाय डेफिनेशन अगर तुमको कॉन्सेप्ट्स आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आता है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो तुमको पहले नहीं आया था वो बन जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे स्टेप 1 में तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक आ जाएगा कि हाँ अब मेरे से JEE एडवांस के PYQs होने लगे हैं। वंस यू डू दैट देन वी लुक एट द बुक्स। सो आई विल सजेस्ट SBT, शशि भूषण तिवारी का अच्छा सा बुक है, उसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स है। देयर आर
level 1, level 2 and level 3. For us, level 1 and level 2 are relevant to us. Level 3 is not required for JEE Advanced. So level 1 and level 2 के questions अच्छे questions हैं, but बहुत सारे questions हैं उसमें, मतलब 50-50, 100 प्रॉब्लम, 150 प्रॉब्लम वगैरह होता है चैप्टर्स में. तो कौन से करने हैं, exactly which chapter में which questions to do, I will tell you. Okay, later on, keep watching, I will tell you. तो ये I would suggest कि इसके बाद ये करना, and उसके बाद JEE Advanced PYQs 2019 to 2023. You will see, automatically you will see कि when you do these problems, तुम्हारे से 50%, 60%, 70% तक problems हो जाएंगे after you do these things. Alright? Once you do that, your confidence will be through the roof. You will know for yourself कि हाँ, I am a JEE Advanced level student. I can crack JEE Advanced. So what to do next? ठीक है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं बिकॉज यहीं पे अटक जाते हैं. दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू रिजॉल्व दिस, यहाँ तक भी नहीं पहुँचते और यहाँ तक भी नहीं पहुँचते. ओके, सो आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस फॉर दिस. इफ यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड इन एनी कोर्स, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी समवेयर एल्स, मेक श्योर कि तुमने ये सब कवर कर लिया तुम्हारे कोर्स में. देन डू दिस. इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं वो बताऊंगा मैं. एडवांस PYQs 2019 to 2023 कर लेना और ये मेजॉरिटी तुमसे हो जाएंगे. You will be absolutely on track. All right. Finally, after April, I would suggest after April attempt, you will have around a little more than a month. ठीक है. After April attempt, you do advanced mock tests. Repeated advanced mock tests though, because now once you've reached this level, you have to figure out where your weakness is in the paper solving environment. जो एग्जाम के environment में, pressure situation में, time constraint में, can you solve those advanced level questions? आराम से बैठ कर तो हो जाएगा, but can you solve the same question in the time constrained manner? ठीक है, and तुमको analyze करना है. फिर then it is solving lots of papers and take your physics to another level by solving some pathfinder questions. कौन से questions है वो भी मैं बता दूंगा. This is time dependent, मतलब कितना टाइम है तुम्हारे पास उस हिसाब से कर लेना. तुमको you want to take that physics to another level, एकदम top level. This is how you will flow. Okay, it is not easy. Easy होता तो सब लोग कर लेते, वो तो तुमको भी पता है. Preparing for JEE Advanced is not easy. वो तुमको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है. राइट. मैनी स्टूडेंट्स विल से कि ये पाथफाइंडर करने की ज़रूरत क्यों है, इतना लेवल क्वेश्चंस करने की ज़रूरत क्यों है. ज़रूरत किसी की भी नहीं. बट देयर हैव बीन क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट फ्रॉम और वेरी सिमिलर टू दिस बुक. 2023 में एक वेव ऑप्टिक्स का सवाल आया था, उसके 1 साल पहले या 2 साल पहले मॉडर्न फिजिक्स का सवाल आया था, 2020 में आया था. ठीक है. सो दैट्स व्हाई आई सेड तुमको इफ यू वांट टू रीच दैट टॉप लेवल देन यू डू दिस. चॉइस है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू इट. एंड फाइनली इसके बाद यू गिव JEE Advanced 2024. हो गया, लाइफ सेट. ठीक है. अच्छा, तो अगर तुम इस टाइप के स्टूडेंट हो जिनका JEE मेंस ठीक ठाक गया है, थोड़ा और बेटर करना है सेकेंड अटेम्प्ट में एंड JEE Advanced में फोकस करना है, ये सारे स्टेप्स करो. इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज़ नॉट वेरी सिंपल, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. ये सब चीज़ें करने के लिए यू विल रिक्वायर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. ठीक है. ऑलराइट, एंड फाइनली यू क्रैक JEE Advanced 2024. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अच्छा, अब अगर दूसरे तरीके का स्टूडेंट है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट बढ़िया गया है एकदम एंड पूरा फोकस JEE Advanced पर ही है, सेकेंड टाइप का स्टूडेंट है जिसका पूरा फोकस JEE Advanced पर ही है, सो दे कैन जस्ट डायरेक्टली कम टू दिस स्टेप. ये स्टेप पूरा स्किप कर सकते हो. जस्ट डायरेक्टली कम टू दिस स्टेप इमीडिएटली. कल के कल उठाओ और ये सॉल्व करो. चेक वेयर योर लेवल इज एट. ठीक है. JEE मेंस अटेम्प्ट फिजिक्स का काफ़ी अच्छा गया, बट ये ज़रूरी नहीं है कि यू आर एट JEE Advanced लेवल. वो तुम चेक करो खुद के लिए. ऑलराइट, इमीडिएटली चेक दिस. ऑलराइट, आफ्टर दैट इफ यू फील कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सही है, then go for a problem solving approach. How to solve JEE Advanced
questions in the fastest possible manner. Okay, and then directly jump to this. इसके बाद ये सारे फॉलो करो. Alright, and start giving mock tests. थोड़ा पहले से ही शुरू कर सकते हो mock tests देना. Okay, so second, ये जो second type का स्टूडेंट है जिसका जेईई मेंस अच्छा गया है, तो ये स्किप करके डायरेक्ट यहाँ से ऐसे चले जाओ. एंड फाइनली अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसका जेईई मेंस अटेम्प्ट खराब गया है एंड एडवांस दूर की बात है और अप्रैल अटेम्प्ट पर ही फोकस है, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर यू हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स. वो सबसे फर्स्ट स्टेप है. दिस इज द मेन स्टेप. अगर जिसका जेईई मेंस का फिजिक्स या जो भी है, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो अच्छा नहीं गया, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो जेईई मेंस का फिजिक्स पेपर इतना इजी था कि जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था. अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया, मोस्ट लाइकली तुमने वो पढ़ा ही नहीं है. ओके, इट्स नॉट सम इंटेलिजेंस टेस्ट, इट इज जस्ट अ टेस्ट ऑफ वेदर यू हैव स्टडीड दैट कॉन्सेप्ट और नॉट, वेदर यू हैव स्टडीड दैट चैप्टर और नॉट. सो मोस्ट लाइकली तुम्हारे बहुत सारे पेंडिंग चैप्टर्स होंगे, बहुत सारे पेंडिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे. फर्स्ट फिनिश दैट. सो फिनिश ऑल चैप्टर्स. ये मैं तीसरे टाइप के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ. होपफुली यू आर नॉट इन दैट कैटेगरी, बट प्रोबेबली यू आर. फिनिश ऑल चैप्टर्स. ठीक है. उसके बाद सॉल्व 2020 से 2023 प्लस 2024 जैन अटेम्प्ट PYQs. सो आई वुड सजेस्ट दैट हर चैप्टर पढ़ने के बाद ये PYQ सॉल्व करो. मेंस की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है. आफ्टर एवरी चैप्टर सॉल्व दिस. उतना ही करोगे तो तुम्हारा फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाएगा, तुम्हारा मैथ्स, केमिस्ट्री बहुत बढ़िया हो जाएगा. ऑलराइट. देन गिव मॉक टेस्ट्स. देन यू कम टू दिस. गिव मॉक टेस्ट्स. So give as many mock tests as you can, keep analyzing. Okay. अगर तुमको लगता है कि मार्च एंड तक या अप्रैल, मोस्टली अगर तुम इस टाइप के स्टूडेंट हो तो अप्रैल तक तुमको टाइम लग ही जाएगा. अप्रैल अटेम्प्ट प्रॉपरली दे देना. ओके. और उसके बाद देन तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा जेईई एडवांस के लिए, एंड देन यू कैन जस्ट सॉल्व JEE Advanced PYQs 2016 to 2018, 2019 to 2023 वो कर लेना. मॉक टेस्ट्स कर लेना. ठीक है. एंड टाइम होगा तो SPT लेवल 1 कर लेना. आफ्टर अप्रैल SPT लेवल 1 एंड एडवांस्ड PYQs फ्रॉम 2016 to 2023. ये भी कर लोगे तो मतलब उसी में जनरली टाइम चला जाएगा. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट्स देना. सो दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. यू हैव टू फिगर आउट विच टाइप ऑफ स्टूडेंट you are and how your, depending on how your JEE Mains went. All right. And now let me talk about how I can help you from my side in these two things जहाँ पे students face the major issue. Majority of students इस issue को face करते हैं. So let me talk about what I can do to help you. Let's take a look. Now let's come to the crash courses that I am offering. अगर तुम vinayopal.com पे जाओगे, just click on courses. So it should take you to the course page. यहाँ पर if you just select 2024 and looking for crash course, तो ये दो options आएंगे. एक batch 4 है, एक batch 5 है. Alright. So batch 5 of the best crash course in this country is now live. I have no hesitation in saying कि ये crash course best crash course ever है. Because of the feedback that I've gotten from my students, from 2024 वाले students, from 2023 वाले students, जिसने भी इस crash course को लिया है, जिसने भी सारे lectures देखे हैं मेरे, they always tell me they've never seen anything like this. Alright, so ये जो batch 5 और batch 4 है, जो दो courses है, content is completely identical. The difference in the two courses is batch 4 के सारे lectures are available on enrollment. Alright. तो ये जो बैच 4 है उसमें अगर तुमने खरीदा बैच 4, यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द लेक्चर्स इमीडिएटली एट वंस. तो तुमको अगर बाद में का लेक्चर देखना है, रोटेशन देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखना है पहले, वो देख सकते हो. वो बैच 4. बैच 5 में द लेक्चर्स विल स्टार्ट रिलीजिंग 1 a day. ठीक है. लेक्चर्स विल बी रिलीज 1 a day. बैच 5 स्टार्ट्स ऑन February 2nd. मतलब फर्स्ट लेक्चर विल बी रिलीज ऑन Feb 2nd. The next lecture will be released on Feb 3rd,
एंड एंड ऑफ फेब्रुवरी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, सारे लेक्चर्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। ओके, सो बैच 4 में सारे लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं। इफ यू वांट टू स्टडी एट योर स्पीड, इफ यू वांट टू चूज वट एवर चैप्टर्स यू वांट टू स्टडी इन योर ऑर्डर, go for batch 4. Batch 5 is at a discounted price compared to batch 4, but only till February 2nd, जब batch release होगा फिर वो discount भी चला जाएगा। okay? अच्छा, तो लेट्स जस्ट लुक एट क्या कंटेंट है इसके अंदर भी मैं बता देता हूँ क्या है। सो लेट मी जस्ट गो टू बैच 4। तो ये बैच 4 है। तो राइट हैंड साइड पे एक वेलकम मैसेज है, एक शेड्यूल एंड ऐसे सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो इफ आई जस्ट लुक एट ये जो मैं शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ, तो दिस वाज फॉर बैच 4 व्हेन इट रिलीज ऑन October 30। तो बैच 5 में भी ऐसे होगा, लॉज ऑफ मोशन 1 February 2nd, लॉज ऑफ मोशन 2 February 3rd, सर्कुलर मोशन प्लस वर्क पैरालजी February 4th एंड सो ऑन, ठीक है। मेन्स टॉपिक्स भी मैंने कवर किए हैं एंड सारे मेन्स टॉपिक्स स्टार्टिंग में ही एक्सेसिबल कर दूंगा बैच 5 में भी। ओके, अच्छा, फिर जो ये लेक्चर्स का, इफ यू आस्क मी लेक्चर्स का साइज जो है, सो इट्स अराउंड 2 hours to 2.5 hours। कोई लेक्चर्स शायद दे विल बी टचिंग 3 hours, दैट इज रेयर। और जो बड़े चैप्टर्स हैं लाइक रोटेशन, तो यहाँ पे रोटेशन 1 तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं रोटेशन 1 को क्लिक करूँ तो ऐसे 5 पार्ट्स है रोटेशन में, आई जस्ट स्प्लिट इट। ये ऐसे स्प्लिट किया मैंने 5 पार्ट, एक ही पूरा लेक्चर है, बट ऐसे इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैंने 5 वीडियोस में स्प्लिट कर दिया है जस्ट फॉर ईज ऑफ वॉचिंग, ठीक है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन डेंस है मेरे लेक्चर्स, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू माई लेक्चर्स। आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग द लेक्चर्स, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट लेक्चर्स, बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑब्वियसली। ओके, सो यहाँ पर अगर जैसे मैं पार्ट 1 पे क्लिक किया, यू वॉच दिस लेक्चर, यू कैन वॉच इट पार्ट 2 पे, एंड कहीं भी तुमको कुछ डाउट आया, सो इफ यू हैव अ डाउट, you're watching a video, just pause the video at any instant and type in your doubt यहाँ पर, start a discussion। तो वो डाउट आएगा टाइम स्टैम्प के साथ। तो ये जैसे 15 मिनट्स, ये दिख रहा है 15 मिनट्स 5 सेकेंड्स पार्ट 1 के टाइम स्टैम्प पे उज्जवल ने डाउट डाला था, एंड आई कैन रिप्लाई हियर, ठीक है। इस तरीके से मैं रिप्लाई कर दूंगा, ओके। ऐसे रिप्लाई करके डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो you can ask as many doubts as you want, that is not an issue at all। So इस crash course में I have also included and covered the new syllabus topics which was added to JEE Advanced last year। Now this is very important because in my opinion, in my experience, ये बहुत ही rarely कहीं तुमको JEE Advanced level के topics यहाँ पे मिलेंगे। जो full length lectures जितना होता है उतना मैंने सारे डाल दिए हैं for the new topics। So for example, second law of thermodynamics देखें, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये जो भी पार्ट्स है, एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, वो सब न्यूली एडेड थे फॉर JEE एडवांस्ड। तो JEE एडवांस्ड लेवल पे पढ़ना उसको इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई हैव डन दैट इन वेरी मच डिटेल। सिमिलरली इफ आई लुक एट हियर, डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, फुल डिटेल में मैंने कवर किया है। डैम्प्ड में 6 पार्ट्स है, फोर्स्ड में 2 पार्ट है, ठीक है। होमवर्क, all homework has video solutions। so for example जैसे मैंने रोटेशन का बताया था, तो रोटेशन का होमवर्क, so होमवर्क में पाथफाइंडर से देता हूँ। like I said, जो SBT मैंने रेकमेंड किया, that is a solved book, उसमें सारे solutions है, ठीक है। पाथफाइंडर जो है, it's a book जहाँ से questions very similar आए हुए हैं in the previous years, बट उसका सॉल्यूशंस नहीं है बुक में। सो आई हैव क्रिएटेड दो सॉल्यूशंस। यू वोंट फाइंड सच सॉल्यूशंस विद क्यूट मेथड्स एंड आई हैव शोन यू हाउ टू डू देम इन अ वेरी क्यूट मैनर। तो so I have used cute methods to solve those Pathfinder questions। So all Pathfinder questions have full solutions, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 5 मैंने बोला MCQ करो, इतने 1 2 कितने प्रॉब्लम्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रॉब्लम्स है, करेक्ट। सो सारे 13 प्रॉब्लम्स पार्ट सॉल्यूशंस इन पार्ट 1।
13 problems in 31 minutes, 30 minutes 55 seconds, less than 3 minutes per problem. Okay, so Pathfinder is not very difficult. It may be difficult for someone who has never tried it. तुम किसी भी रैंडम पर्सन को जाके पूछोगे पाथफाइंडर का क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ तो नहीं कर पाएगा, अटक जाएगा. But the solutions that I have given will help you enhance your approach to problem solving for JEE Advanced level. ठीक है, यहाँ यहीं पे मैंने बताया कितने प्रॉब्लम, 13 प्रॉब्लम्स इन 30 मिनट्स सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं. आई हैव शोन यू, मतलब आई हैव डन इट. ठीक है, दिस इज पाथफाइंडर सोल्यूशन 1 एंड सो ऑन. ऑलराइट, एंड ये यहाँ पर जो मैंने बोला था एसबीटी प्रॉब्लम्स मैं दूंगा, कौन से करने हैं एग्जैक्टली कौन से करने हैं, तो दोस आर दीज प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बनाया है लिस्ट, 3 चैप्टर के डाले हैं, कल तक सारे अपडेट कर दूंगा. ठीक है, सो एसबीटी शशि भूषण तिवारी करके नाम है बुक का, ऑथर का नाम है. इट्स अ गुड बुक विद सॉल्व्ड एग्जांपल्स है एंड द लेवल ऑफ JEE Advanced. सो इट्स अ यूनिक बुक, इट्स वेरी गुड बुक. ठीक है, जैसे चैप्टर 3 में 20-25 प्रॉब्लम, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड सो ऑन मैं सारे डाल दूंगा कल तक. ऑलराइट, एंड ये फ्री ट्रायल है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन व्यू कोर्स, यू विल गेट 2 ऑप्शंस, बाय नाउ एंड स्टार्ट अ न्यू ट्रायल, स्टार्ट अ फ्री ट्रायल. तो वो स्टार्ट अ फ्री ट्रायल पे क्लिक करो तो यू कैन एक्सेस दीज फ्री ऑप्शंस जो यहाँ पर जैसे एसबीटी प्रॉब्लम्स है, सबके लिए फ्री है. जस्ट वो एनरोल कर दो कोर्स के लिए यूजिंग स्टार्ट अ फ्री ट्रायल. बाय नाउ करने की जरूरत नहीं. ठीक है, सो इवन इफ यू आर नॉट परचेजिंग माय कोर्स, यू कैन स्टिल व्यू ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एसबीटी दैट आई एम गोना रिकमेंड. ऑलराइट, तो ये रहा अपना क्रैश कोर्स. एंड आई कैन एश्योर यू दैट इफ यू वॉच माई क्रैश कोर्स लेक्चर्स, हर चैप्टर के बाद, जैसे मैंने बोला था, हर चैप्टर के बाद ये एसबीटी सॉल्व करना एंड JEE Advanced PYQ सॉल्व कर लेना, दैट विल बी गुड इनफ, दैट विल बी वेरी वेरी सफिशिएंट. ठीक है, यू वॉच माई लेक्चर्स एंड देन करस्पॉन्डिंगली यू सॉल्व एसबीटी जो मैंने होमवर्क जो रिकमेंड प्रॉब्लम करूँगा, एंड यू सॉल्व द एडवांस्ड PYQs जो मैंने बोला अर्लियर, एंड यू विल रीच JEE Advanced लेवल गारंटीड. ठीक है, अगर तुम्हारा JEE मेंस भी मतलब उतना अच्छा नहीं गया जितना तुमको करना था एंड यू आर फोकसिंग ऑन सेकेंड अटेम्प्ट, यू कैन स्टिल यूज दिस विथ ईच चैप्टर. यू वॉच 1 चैप्टर एंड सॉल्व द JEE मेंस PYQs लाइक आई सेड. तो 4 साल के PYQs मैंने बताया था एंड में 2020 से 2023 एंड Jan 2024, ये सब के PYQs मेंस वाले कर लेना आफ्टर वॉचिंग माई चैप्टर इफ योर मेन फोकस इज April अटेम्प्ट. ठीक है, नाउ अगर तुमको आइडिया चाहिए कि कैसे कंटेंट का आइडिया क्या है, लेट मी गो हियर. तो यूट्यूब चैनल पे चले जाओ मेरे, एंड प्लेलिस्ट में इफ यू लुक एट द क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट, तो क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में मैंने थोड़े फ्री सैम्पल चैप्टर्स डाले हुए. दिस चैप्टर फ्री सैम्पल फ्रॉम द बेस्ट क्रैश कोर्स कैपेसिटर्स पे, दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम आर क्रैश कोर्स. ठीक है, 2024 या इवन 2025 वाले क्रैश कोर्स से है ये वाला. तो यू कैन वॉच इज 1 आवर का सैम्पल मैंने उठा के डाला है जस्ट फॉर यू टू गेट एन आइडिया ऑफ द कंटेंट. तो यू कैन सी हाउ कितने बेसिक्स से मैं शुरू करके एडवांस लेवल तक लेके चले जाता हूँ. इसमें सर्किट सॉल्विंग वगैरह सब सिखाया मैंने. ओके, तो तुमको आइडिया आ जाएगा, तुम यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ इफ दिस क्रैश कोर्स सूट्स यू और नॉट. एंड ये जो है क्रैश कोर्स लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये सब मैंने 2022 में डाले थे. So these are the old crash course lectures from 2022 जहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डेड थे. iPad पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था, तो वो वाले लेक्चर्स है ये. एंड इंग्लिश में थे सारे. अभी तो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश में लेता हूँ लेक्चर्स, पर ये सारे इंग्लिश में थे एंड स्क्रीन रिकॉर्डेड थे, बट द कंटेंट इज सिमिलर. इनफैक्ट आई विल से कि 2024 के क्रैश कोर्स का लेक्चर्स आर लाइक एक्सपांडेड वर्जन्स ऑफ दिस. ये जैसे 1.5 घंटे का है, अपना जो 2024 क्रैश कोर्स में उसमें काइनेमेटिक्स इज अराउंड 3 hours. ठीक है, ये 4 hours. लॉज ऑफ मोशन जैसे 1 hour 40 minutes का है, 2024 में क्रैश कोर्स इज द लॉज ऑफ मोशन इज लाइक अराउंड स्प्लिटेड इनटू 2 parts. इट्स अराउंड 4.5 hours वैसे. ठीक है, तो उस हिसाब से दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द कंटेंट. मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी डाला है. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पूरा कवर किया, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, लॉज ऑफ मोशन सब कुछ किया.
from some sample chapters from the 2022 crash course, but the content is very much similar. ठीक है, if anything 2024 is like an expanded version of these lectures. ठीक है, and ये direct from 2024 है. अच्छा, तो these are the crash course lectures that I will suggest कि तुमको अगर आइडिया चाहिए कि कंटेंट में कैसा है तो जाके देख लो. ऑलराइट, एंड और मुझे जो बताना था, अगर किसी का फिजिक्स बहुत ही वीक है, लॉज ऑफ मोशन वगैरह भी बहुत वीक है, तो ये फुल लेंथ लेक्चर्स मैंने डाले हैं, वो देख लो. काइनेमैटिक्स फुल लेंथ लेक्चर्स, लॉज ऑफ मोशन फुल लेंथ लेक्चर्स, वर्क पर एनर्जी फुल लेंथ लेक्चर्स. ठीक है, वो देख लेना तो थोड़ा एटलीस्ट बेसिक आइडिया तो आ जाएगा. ओके, एंड दोज हु वांट रियल जे एडवांस कंटेंट बियॉन्ड द कन्वेंशनल थिंग्स फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर मैंने सीजन 1 प्रेडिक्शन, सीजन 1 रेयर सीरीज, ये सब मैंने शुरू किए थे 2 साल पहले, तो वो भी तुम शुरू कर सकते हो देखना फॉर जे एडवांस. सीजन 1 में 7 एपिसोड है, सीजन 1 रेयर सीरीज में 8 एपिसोड है, सीजन 2 में 6, तो एक एक वीडियो एक एक दिन देख लो. पर इनफैक्ट मेरे जो क्रैश कोर्स में आई हैव रिकमेंडेड व्हाट वीडियोस टू वॉच, जैसे कि रोटेशन में, सप्लीमेंट रिकमेंडेड व्यूइंग में, मेरे यूट्यूब चैनल में जो अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वो मैंने यहीं पे एम्बेड करके रिकमेंड भी कर दिए हैं. सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली गो टू माय यूट्यूब चैनल टू वॉच द सेपरेट वीडियोस. जो रिकमेंडेड वीडियोस हैं वो यहीं पे मैंने ऐड कर दिए, तो विद द चैप्टर ओनली यू कैन वॉच द रेलेवेंट यूट्यूब वीडियोस ऑल्सो, जो अच्छे वाले हैं. ठीक है, एंड जस्ट अगर मैं 2024 के बैच 5 में जाऊँ तो शेड्यूल बता देता हूँ मैं यहाँ पे. आई होप तुमको दिख रहा है यहाँ पर. लॉज ऑफ मोशन फेब 2, लॉज ऑफ मोशन फेब 3 को रिलीज हो जाएगा सब. ठीक है, तो इस तरीके से सारे लास्ट फेब 27, मेन्स टॉपिक सब फेब 2 को रिलीज हो जाएगा. डिफ्रैक्शन जो लास्ट टॉपिक है वो फेब 27 को रिलीज होगा. ऑलराइट, काइनेमैटिक्स भी है, काइनेमैटिक्स मैंने बाद में रखा है. कहाँ है काइनेमैटिक्स? यहाँ पर काइनेमैटिक्स रखा है वेव्स के बाद, बिकॉज काइनेमैटिक्स में आई यूज सम क्यूट मेथड्स फ्रॉम वेव्स एंड फ्रॉम ऑप्टिक्स टू सॉल्व सम काइनेमैटिक्स प्रॉब्लम्स, तो वो मैंने बाद में रखा है ऑर्डर में. ऑलराइट, अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी गो टू बैच 4. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंटेंट्स, लेट मी क्लिक हियर, क्रैश कोर्स कंटेंट्स. तो ये एक कंटेंट पेज है जहां पे हर चैप्टर के हर पार्ट में क्या कंटेंट है वो बताया. सो सपोज तुमको कुछ स्पेसिफिक कंटेंट क्विकली देखना है, तो जैसे कि लेट मी से देखो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन सर्च ऑप्शन एंड लेट मी जस्ट से मुझे निकालना है कॉन्टैक्ट एंगल. ठीक है, तो कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पर आ गया, हाईलाइट हो गया. तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 3, एक्सक्यूज मी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 3, बस चले जाओ वहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार्ट 3, तो इसमें तुमको कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में मिल जाएगा ऐसे. ऑलराइट, तो बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया है ये क्रैश कोर्स एंड आई हैव गॉटन फीडबैक. ये सब फीडबैक के बेसिस पर ही बोल रहा हूँ मैं. आई गॉटन फीडबैक दैट दिस इज एन एक्सट्रीमली यूनिक क्रैश कोर्स. I will take you from the basic level to the JEE advanced level, beyond, even थोड़ा बहुत beyond JEE advanced level, and you can watch my free sample जो डाला है to get an idea of how I do it. Alright, that's it for today. I'll see you at the top and I'll see you in my crash course. Let's go.